बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ द 9th लेक्चर ऑफ 8th क्लास मैथमेटिक्स, डोमेन स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी एंड सब डोमेन इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया था। अब हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, द मीन हाइट ऑफ 10 वुमेन इज़ 1.5 मीटर। n की वैल्यू 10 है, n इज़ इक्वल टू 10 और मीन कितना है, मीन हमारे पास है जी 1.5। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ 10 वुमेन, यानी कि जो सम ऑफ हाइट है यानी कि समीशन x हमने फाइंड करना है। स्टेटमेंट में हमें गिवन क्या है, नंबर ऑफ वुमेन्स टोटल 10 है, उनकी जो हाइट मीन है वो है 1.5 मीटर और सम ऑफ जो सारी वैल्यूज़ हाइट की वैल्यूज़ होंगी 10 वैल्यूज़, उनका सम हमने फाइंड करना है। फार्मूला लिख लेते हैं जी, x बार इज़ इक्वल टू समीशन x ओवर n। x बार की वैल्यू हमारे पास है जी 1.5 इज़ इक्वल टू समीशन x हमने फाइंड करना है, n की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 10। आप 10 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 1.5 से मल्टीप्लाई होगा, 1.5 मल्टीप्लाई 10 इज़ इक्वल टू समीशन x। यहाँ से हमारे पास समीशन x की वैल्यू आ जाएगी जी 1.5 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 मीटर। अब लास्ट पे आपने मेंशन करना है कि टोटल हाइट इज़ इक्वल टू टोटल हाइट इज़ इक्वल टू 15 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, द मीन लेंथ ऑफ 5 रिबन्स इज़ 15.5 मीटर। अब हमारे पास 5 रिबन्स हैं जिनकी जो मीन लेंथ है x बार इज़ इक्वल टू हमारे पास है 15.5 मीटर। नेक्स्ट, द मीन लेंथ ऑफ 4 रिबन्स इज़ 14.75 मीटर। अच्छा, इसके अलावा हमें इनमें से इन 5 में से अगर एक रिबन को कम कर दें हम, 4 रिबन्स की हमें मीन लेंथ गिवन है 14.75 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ 5th रिबन। अब हमें मीन गिवन है 5 रिबन्स का और मीन गिवन है 4 रिबन्स का। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले हम टोटल लेंथ फाइंड करते हैं 5 रिबन्स की, फिर टोटल लेंथ फाइंड करेंगे 4 रिबन्स की, और जब 5 रिबन्स की टोटल लेंथ में से 4 की लेंथ को माइनस करेंगे तो जो एक रिबन है उसकी लेंथ हमारे पास आ जाएगी। तो पहले हम इसमें समीशन x फाइंड कर लेते हैं। x बार इज़ इक्वल टू समीशन x ओवर n। x बार हमारे पास है जी 15.5 इज़ इक्वल टू समीशन x ओवर n की जगह पे आ जाएगा 5 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, 15.5 मल्टीप्लाई 5 इज़ इक्वल टू समीशन x, और यहाँ से हमारे पास समीशन x यानी कि ये 5 रिबन्स की जो लेंथ है उसका टोटल सम है 15.5 मल्टीप्लाई 5 इज़ इक्वल टू 77.5। अब नेक्स्ट देखते हैं, 4n इज़ इक्वल टू 4 एंड x बार मीन इज़ इक्वल टू 14.75। अब हम फाइंड कर लेते हैं इसमें समीशन x, वैल्यूज़ पुट करते हैं। मीन आएगा जी 14.75 इज़ इक्वल टू समीशन x ओवर n की जगह पे आ गया 4 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं, 14.75 मल्टीप्लाई 4 इज़ इक्वल टू समीशन x, और यहाँ से हमारे पास समीशन x आ गया 14.75 को मल्टीप्लाई जब आप करेंगे 4 से तो ये आ जाएगा 59। अभी हमने समीशन x दोनों केसेस में क्यों फाइंड किया है, ये 5 रिबन्स की टोटल लेंथ आ गई, ये 4 रिबन्स की टोटल लेंथ आ गई, तो लेंथ ऑफ 5th रिबन कैसे आएगी, लेंथ
ऑफ फिफ्थ रिबन इज इक्वल टू 5 रिबन्स की लेंथ में से 4 रिबन्स की लेंथ को माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा जी, ये आ गया 18.5 मीटर। जो फिफ्थ रिबन था उसकी लेंथ हमारे पास आ गई है। जब आपने 77.5 में से माइनस किया है 59 तो 18.5 मीटर। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था द मीन लेंथ ऑफ 5 रिबन्स इज़ 15.5 मीटर। 5 रिबन्स हैं, उनकी मीन लेंथ जो है 15.5 है और 5 में से अगर एक कम कर दें तो 4 रिबन्स की जो मीन लेंथ होगी वो होगी 14.75। तो वो जो एक रिबन था उसकी हमने लेंथ फाइंड करनी थी, तो हमने 5 रिबन्स के केस में टोटल लेंथ फाइंड की, फिर 4 की टोटल लेंथ फाइंड की और 5 की लेंथ में से 4 की लेंथ को माइनस किया तो लेंथ ऑफ हमारे पास आ गया फिफ्थ रिबन। नेक्स्ट आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 पे। डिफाइन एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड फॉर अनग्रुप डाटा। अब यहाँ पे हमने मीन का ऑलरेडी कर लिया। मीन में तीनों मेथड मैंने आपको बता दी हैं, मीन बाय डायरेक्ट मेथड, शॉर्ट मेथड, कोडिंग मेथड। और नेक्स्ट देखते हैं जी मीडियन क्या है, मोड क्या है अनग्रुप डाटा के लिए। तो फॉर अनग्रुप डाटा मोड इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ द डाटा। ऐसी वैल्यू जो आपके डाटा में सबसे ज़्यादा बार आएगी वो है मोड। और मीडियन क्या है? मीडियन इज़ बेसिकली द मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा। इस एक्सरसाइज से पहले मीडियन की, मोड की, मीन, इन सब टर्म्स की डेफिनेशन भी मेंशन है, इनके फार्मूलाज भी मेंशन है। फार्मूलाज मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मोड इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मीन इज़ द एवरेज एंड मीडियन इज़ द मिडल मोस्ट वैल्यू। ऐसी वैल्यू जो आपके डाटा की सेंटर वाली वैल्यू हो। मीन हमने किया है x बार इज़ इक्वल टू समीशन x ओवर n। इसी तरह नेक्स्ट है जी मोड लिख लेते हैं। अच्छा, मीन को रिप्रेजेंट करते हैं x बार से, मोड को आप रिप्रेजेंट करते हैं x के ऊपर इस तरह से सिंबल लगाना है कैप। और मोड फॉर अनग्रुप डाटा इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है अनग्रुप डाटा में, वो हमारे पास मोड होगा। नेक्स्ट है जी मीडियन, ये मैं मेंशन कर देता हूँ, ये मोड है। अब मीडियन कैसे फाइंड करेंगे? मीडियन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स पे, इस तरह से आपके पास सिंबल आएगा। अब मीडियन अनग्रुप डाटा में दो फार्मूलाज हैं। दो फार्मूलाज क्यों है? मीडियन इज़ बेसिकली द मिडल वैल्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके डाटा में 3 वैल्यूज़ हैं 2, 5, 7, तो अब इनमें सेंटर वाली वैल्यू कौन सी है? ये 5, तो ये हमारे पास मीडियन होगा। लेकिन अगर 4 वैल्यूज़ आ जाएं 1, 3, 4, 6, तो इसमें मीडियन कैसे आएगा? इसमें आपको सेंटर वाली 2 वैल्यूज़ को सम करना पड़ेगा और फिर उनको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब मीडियन के लिए इफ़ नंबर ऑफ़ टर्म्स आर ऑड तो फार्मूला सेपरेट होगा, इफ़ नंबर ऑफ़ टर्म्स आर इवन तो फिर फार्मूला हमारे पास सेपरेट होगा। क्यों? क्योंकि ऑड में तो एक सेंटर वाली वैल्यू बन जाएगी। 5 वैल्यूज़ हों तो जो तीसरे नंबर पे वैल्यू है वो सेंटर वाली है। लेकिन अगर 6 वैल्यूज़ हैं तो एक सेंटर में वैल्यू नहीं होगी, सेंटर में 2 वैल्यूज़ होंगी, उन दोनों को सम करेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे। और मीडियन के लिए आपने याद रखना है, आपने डाटा को अरेंज लाजमी करना है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद सेंटर वाली वैल्यू निकालेंगे। तो पहले फार्मूला देख लेते हैं। मीडियन n+1 ओवर 2th टर्म इफ़ n इज़ ऑड। अगर n होगा हमारे पास ऑड तो n+1 ओवर 2 टर्म, फॉर एग्जांपल ये 3 वैल्यूज़ थी तो 3 + 1 4, 4 ओवर 2, 2 आंसर आया। तो आंसर हमारा 2 नहीं है, सेकंड टर्म जो है वो हमारा आंसर है। तो सेकंड नंबर पे टर्म देखें
5 है, तो हमारा आंसर इसमें 5 है। नेक्स्ट देखते हैं जी, मीडियन फॉर व्हेन n इज़ इवन, तो इसमें क्या होगा, 1/2 करेंगे किन वैल्यूज़ का, सेंटर वाली दो वैल्यूज़ का, n/2 टर्म और उससे एक नेक्स्ट टर्म, क्योंकि इवन के केस में हमारे पास सेंटर में कोई एक वैल्यू नहीं बनती, दो बनती हैं, तो दोनों को सम करते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। ये 2 से डिवाइड करने के लिए यहाँ 1/2 लिखा है। ये हमारे पास सेंटर वाली दो टर्म्स होंगी, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस n+2/2 टर्म। ये दो सेंटर वाली टर्म्स कैसे हैं, आप इस एग्जांपल को देखें। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 4 है, और इस फार्मूले में पुट करने से पहले आपको पता है कि इन दोनों वैल्यूज़ का सम करके 2 से डिवाइड करने से हमारे पास आएगा यहाँ पे मीडियन। तो फार्मूले में पुट करने से कैसे आएगी वैल्यू, n की जगह पुट करें 4/2, तो आंसर 2 आ जाएगा। सेकंड टर्म कौन सी है, 3। इसी तरह 4 + 2 6/2, 6/2 क्या आ गया, 3, तो थर्ड टर्म। तो इसका क्या मतलब है, सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो ये देखें, सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो ये फार्मूला इस तरह से है, इफ़ n इज़ इवन, अगर n इवन है तो हमारे पास ये फार्मूला होगा। अनग्रुप डाटा कर रहे हैं, अभी तक हमने ग्रुप डाटा नहीं किया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड फॉर द फॉलोइंग डाटा। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर 1, वैल्यूज़ हैं जी 62, 90, 71, 83 एंड 75। कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5। तो हमने क्या क्या फाइंड करना है, मीन, मीडियन एंड मोड। सबसे पहले मीन फाइंड कर लेते हैं। मीन इज़ इक्वल टू x बार इज़ इक्वल टू समेशन x/n, सम ऑफ ऑल दी वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो ये सारी वैल्यूज़ का मैंने सम किया, कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर लेंगे, तो x बार इज़ इक्वल टू 381/5। तो जब आप 381 को 381 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 76.2। तो मीन हमारे पास आ गया जी 76.2। मीन के बाद नेक्स्ट फाइंड कर लेते हैं जी, मीडियन फाइंड करने का कहा है। मीडियन के लिए हम डाटा को अरेंज कर लेते हैं। तो मिनिमम वैल्यू है जी 71, उसके बाद हमारे पास बल्कि मिनिमम 62 है, 62, 71, 75, 83 एंड 90। तो 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं। तो कौन सा फार्मूला लगेगा, n इज़ ऑड वाला, ये आपके सामने मेंशन है, n इज़ ऑड वाला, क्योंकि 5 वैल्यूज़ हैं। तो आप पुट करेंगे, हमारे पास है जी मीडियन इज़ इक्वल टू n + 1/2 टर्म। अरेंज लाजमी करना है मीडियन के लिए, अगर आप अरेंज नहीं करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। अब ये आ जाएगा जी 5 + 1/2 टर्म, तो 6/2। तो ये हमारे पास आ जाएगी थर्ड टर्म। 3 आंसर नहीं होगा, तीसरे नंबर वाली टर्म आंसर होगा। थर्ड नंबर पे कौन सी टर्म है, 75। तो आंसर हमारे पास है मीडियन का 75। नेक्स्ट है जी मीन आ गया, मीडियन। मोड इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। मोड देखते हैं, मोड इज़ इक्वल टू, कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, हम लिख देंगे नो मोड, कोई मोड नहीं है। नेक्स्ट है जी इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमें वैल्यूज़ गिवन है। पार्ट नंबर 2 की वैल्यूज़ लिख लेते हैं, 45, 65, 80, 92, अगेन 80, 73, 56, 96,
62 एंड 78। तो ये वैल्यूज़ हमें गिवन हैं इसके। पार्ट नंबर 2 में सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं मीन। तो मीन के लिए फार्मूला लिखते हैं, मीन इज़ इक्वल टू एक्स बार इज़ इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन, सम ऑफ ऑल दी वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो एक्स बार इज़ इक्वल टू 45 प्लस 65 प्लस 80 प्लस 92 प्लस अगेन 80 प्लस 73। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 73 के बाद है जी 56 प्लस 96 प्लस 62 एंड लास्ट वैल्यू 78। इन सारी वैल्यूज़ को हमने डिवाइड कर लेना है। टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 वैल्यूज़ हैं। इन सब को ऐड कर लेते हैं। एक्स बार इज़ इक्वल टू 727 ओवर 10, और जब आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 72.7। मीन आ गया है जी 72.7। अब नेक्स्ट इसका मीडियन फाइंड कर लेते हैं। मीडियन के लिए क्या करेंगे, पहले हम इन सारी वैल्यूज़ को अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद चेक करेंगे इवन है वैल्यूज़, ओड हैं, और फिर उसके मुताबिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। मीडियन के लिए हमने सारी वैल्यूज़ को अरेंज कर लेना है, और उसके बाद n की वैल्यू देखें, यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास 10 हैं, तो इसका मतलब n इज़ इक्वल टू 10। अब मीडियन का जो फार्मूला लगेगा वो इवन वाला फार्मूला लगेगा। मीडियन इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू n ओवर टूथ टर्म प्लस n प्लस 2 ओवर टूथ टर्म। अब n की वैल्यू पुट करते हैं जी 1/2 इंटू n की वैल्यू 10 पुट की, 10 ओवर टूथ टर्म यानी कि 5th टर्म, और 10 प्लस 2 ओवर टूथ टर्म यानी कि 6 टर्म। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1/2 इंटू 5th टर्म प्लस 6 टर्म। अब इनको ऐड कर लेंगे जी। 5th टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5 73, प्लस 6 टर्म हमारे पास है जी 78। तो 73 और 78 को ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 151, और 2 से इसको डिवाइड जब करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 151 डिवाइडेड बाय 2 75.5। मीडियन इज़ इक्वल टू 75.5। अब मोड के लिए हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू ज़्यादा बार आ रही है, तो हमारे डाटा में 80 आ रहा है 2 टाइम्स, तो मोड इज़ इक्वल टू 80। नेक्स्ट है जी इसका पार्ट नंबर 3, हमें वैल्यूज़ गिवन हैं। टोटल हमारे पास हैं जी 20 वैल्यूज़। तो मीन पहले फाइंड कर लेते हैं। मीन इज़ इक्वल टू एक्स बार इज़ इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। एक्स बार इज़ इक्वल टू सम ऑफ ऑल दी वैल्यूज़ 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 5। तो आपने इसको डिवाइड करना है 20 से, क्योंकि टोटल वैल्यूज़ हमारे पास 20 हैं। तो सम कर लेते हैं पहले इनका। एक्स बार इज़ इक्वल टू, तो सम इसका हमारे पास आ जाएगा 63
63 आ गया हमारे पास सम, और इसको जब आप 20 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3.15। मीन आ गया। मीन के बाद नेक्स्ट हमने फाइंड करना है जी मीडियन। तो मीडियन के लिए पहले हम वैल्यूज़ को अरेंज कर लेते हैं। अब 2 चेक करें कितनी बार आ रहा है आपके डाटा में। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 2 हमारे पास आ रहा है 6 टाइम्स। 1 2 3 4 5 एंड 6। 3 चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 हमारे पास आ गया 8 टाइम्स। 3 के बाद नेक्स्ट है जी 4 1 2 3। तो 4 हमारे पास डाटा में आ रहा है जी 3 टाइम्स। 1 2 3। नेक्स्ट है जी 5 5 आ रहा है जी 1 2 एंड 3 टाइम्स। 5 5 एंड 5। तो 6 एंड 8 14 15 16 17 18 19 20 वैल्यूज़ हमारे पास हो गई कंप्लीट। अब वैल्यूज़ 20 हैं तो मीडियन के लिए फार्मूला लगेगा n इज़ इक्वल टू 20। n इज़ इक्वल टू हमारे पास 20 है। इवन वाला फार्मूला लिख लेते हैं जी मीडियन इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू n ओवर टूथ टर्म प्लस n प्लस 2 ओवर टूथ टर्म। अब n की जगह पे पुट कर लेते हैं जी 20। ये वैल्यू आ जाएगी जी मीडियन इज़ इक्वल टू 1/2 और आगे हमारे पास है जी 20 ओवर टूथ टर्म यानी कि 10th टर्म प्लस 20 प्लस 2 ओवर टूथ टर्म यानी कि 11th टर्म। इनका सम करके 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। 10th टर्म चेक करते हैं कौन सी है और 11th टर्म कौन सी है। 10th और 11th टर्म हमारे डाटा में जो है वो 3 है तो 1/2 इंटू 3 प्लस 3 3 प्लस 3 आ गया 6। 6 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया यानी कि 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया है जी 3। अब नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट रह गया पार्ट नंबर 4। वैल्यूज़ हमें गिवन है और टोटल वैल्यूज़ कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले मीन फाइंड कर लेते हैं। मीन इज़ इक्वल टू x बार इज़ इक्वल टू समीशन x ओवर n sum of all the values 99 plus 106 plus 101 plus 103 plus 108 plus 107 plus 107। नेक्स्ट हमारे पास है जी प्लस 106 प्लस 108। तो सारी वैल्यूज़ का सम डिवाइड कर लेते हैं। वैल्यूज़ कितनी थी हमारे पास 9, तो इन सब का सम आ जाएगा 945 और उसको जब आप डिवाइड करेंगे 9 से 945 डिवाइडेड बाय 9 तो ये हमारे पास आ गया जी 105। मीडियन के लिए अरेंज कर लेते हैं तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास है जी 99। 99 के बाद नेक्स्ट है जी 101। 101 के बाद है 103। 103 नेक्स्ट है जी 106। 107 आ रहा है हमारे पास 2 बार, बल्कि 106 2 बार है। 106 एक ये भी है और एक ये भी है। इसके बाद आ गया जी 107 2 टाइम्स और 107 के बाद हमारे पास है 108 2 टाइम्स। टोटल 9 वैल्यू थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे हमारे पास मीडियन के लिए पहले फार्मूला लगेगा n इज़ इक्वल टू 9 है। मीडियन इज़ इक्वल टू n प्लस 1 ओवर टूथ टर्म। ये n की वैल्यू 9 प्लस 1 ओवर टूथ टर्म, तो कौन सी टर्म आएगी 10/2 फिफ्थ टर्म। तो मीडियन हमारे पास आ जाएगा जी 1 2 3 4 5 106।
अब मॉड इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मॉड इज़ इक्वल टू, अब वैल्यू जो आपके डाटा में ज़्यादा बार आ रही है 1062 टाइम्स आ रहा है, 107 भी 2 टाइम्स आ रहा है और 108 भी 2 टाइम्स आ रहा है। तो मॉड में ये तीनों वैल्यूज़ आ जाएंगी 106, 107 एंड 108। अच्छा, यहाँ पे पार्ट नंबर 3 में हमारा जो मोड था वो रह गया, मोड मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू थी। तो आप यहाँ पे देखें सबसे ज़्यादा कौन सी वैल्यू आ रही थी, 3, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि मोड, यहाँ पे हमने मेंशन करना था कि मोड इज़ इक्वल टू, इसके नीचे अब इधर मैं लिख रहा हूँ, इज़ इक्वल टू 3। अब इसी तरह इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह।